जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अधिक मास के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा कि अधिक मास यानी मल मास कब से प्रारंभ है, कब तक ये मल मास चलेगा, कौन कौन से कार्य मल मास में नहीं करने चाहिए, कौन कौन से कार्य आप अधिक मास में कर सकते हैं, अधिक मास में पूजा का क्या महत्व है और किस प्रकार से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं अधिक मास की पूजा करने से। अधिक मास ने भगवान कृष्ण की तपस्या की क्योंकि सभी ने त्याग दिया था, और अधिक मास में यस्मिन्नं मासे न संक्रांति संक्रांति द्वमेव वा मल मास स विज्ञयो मासे त्रिसंततमे भवेत्। अर्थात जिस मल मास में, जिस महीने में संक्रांति का अभाव हो उसको मल मास कहा जाता है। इसमें भगवान कृष्ण की विविध प्रकार से पूजा करने का बड़ा महत्व है। भगवान कृष्ण की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है, और किसी भी कामना को बोल करके आप भगवान की पूजा करते हैं तो आपकी कामना शीघ्र ही पूर्ण होती है। अधिक मास ने भगवान की तपस्या की और भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि तुम वरदान मांगो। तो मलमास ने कहा कि प्रभु, मुझे सभी मलमास कहते हैं, अछूता मास कहते हैं, और सभी ने मेरा त्याग कर दिया है, इसलिए कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए, मुझे वरदान दीजिए कि सभी मासों में मैं श्रेष्ठ रहूं। भगवान कृष्ण ने इसको पुरुषोत्तम मास दे दिया, पुरुषोत्तम नाम दे दिया, तब से इसको पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण बोले कि जो भी 13 महीने में यानी मल मास में कृष्ण भगवान की पूजा पाठ करेगा, दान पुण्य करेगा, उसको मैं स्वयं वरदान दूंगा, उसकी मनोकामना पूरी करूंगा। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो इस महीने में नहीं किए जाते। मल मास का जो प्रारंभ होगा, मल मास जब प्रारंभ होगा तो वह सितंबर से प्रारंभ होगा, यानी जब मल मास प्रारंभ होगा तब भी जो है शुक्रवार है और समाप्त होगा तब भी शुक्रवार है। 18 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक मल मास का महीना चलेगा, और ये जो समय है ये कुछ कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है। पुरुषोत्तम मास यानी भगवान श्री कृष्ण का महीना, भगवान पुरुषोत्तम ने इसको अपना नाम देकर कहा कि अब मैं इस मास का स्वामी हो गया हूँ और इसके नाम से सारा जगत पवित्र होगा, तथा मेरी सहादृशता को प्राप्त करके यह मास अन्य सब मासों का अधिपति होगा। यह जगत पूज्य और जगत का वंदनीय होगा, और यह पूजा करने वाले के सभी मनोकामनाएं पूरी करेगा, दरिद्रता का नाश करेगा और मनोकामना पूरी करने वाला होगा। इस मास का नियम पूर्वक संयमित रहकर भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा करने से अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है तथा सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जिस प्रकार से भगवान की पूजा उत्तम है, उसी प्रकार से मासानाम मासत्वम व्रतानाम च चतुर्दशी, अर्थात जिस प्रकार से व्रतों में चतुर्दशी का व्रत श्रेष्ठ होता है, त्रयोदशी का श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार से मासों में पुरुषोत्तम मास का जो महीना सबसे श्रेष्ठ है। अब मैं आपको जानकारी दूंगा कि इस महीने में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। अधिक मास फल की कामना से किए जाने वाले प्राय सभी काम वर्जित हैं, और फल की आशा से रहित होकर करने के आवश्यक सब काम किए जा सकते हैं। यानी जो मनोकामना पूर्ति के लिए आप जो कार्य करेंगे भगवान की पूजा को छोड़ के वह वर्जित हैं, और गृहस्थ जीवन के जो भी सकाम कार्य करते हैं वो वर्जित हैं। निष्काम भाव से आप कोई भी पूजा पाठ दान पुण्य कुछ भी कर सकते हैं। आग्ने ध्येयम प्रतिष्ठा चा यज्ञो दान व्रतानि चा वेद व्रत व्रतोत्सर्ग चूड़ाकरम मेघला गगनम देव तीर्थानाम व्यवहावेचनम यानम चाग्रस्त कर्माणि मलमासे विसर्जित। अर्थात मल मास में विवाह, यज्ञ, देव प्रतिष्ठा,
महादान, चूड़ाकर्म, मुंडन, पहले न देखे हुए देव तीर्थों में गमन, नवग्रह प्रवेश, वैशोत्सर्ग, भूमि आदि संपत्ति की क्रय विक्रय करना, नई गाड़ी खरीदना, शुभ कार्यों का आरंभ अधिक मास में नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त नववधु प्रवेश, नव यज्ञोपवीत धारण, व्रतोद्यापन यानी किसी भी व्रत का उद्यापन, नव अलंकार, नवीन वस्त्र आदि धारण करना, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग आदि का खनन करना, भूमि वाहन आदि का क्रय विक्रय करना, काम्य व्रत का आरंभ, भूमि, सुवर्ण, तुला, गाय आदि का दान, उपयनन, द्वितीय वार्षिक श्राद्ध, उपकर्मादि कर्मों के संपादन का विशेष रूप से निषेध कहा गया है। यानी यह कार्य बिल्कुल भी अधिक मास में नहीं करने चाहिए जो मैंने कार्य बताए। यानी ना विवाह करना चाहिए, ना ही मुंडन कराना चाहिए, ना ही कोई नया घर खरीदना चाहिए, ना ही गृह प्रवेश होता है, ना ही नई बहू का घर में प्रवेश कराना चाहिए। यानी शादी नहीं होगी तो नई बहू का प्रवेश नहीं होगा। देव तीर्थों में जो पहले से ना देखे हुए देव तीर्थों में गमन, जो देखे हुए हैं उनमें जा सकते हैं। उसके बाद में श्राद्ध, जो वार्षिक श्राद्ध होते हैं, गाय आदि का दान, यह कार्य वर्जित है। लेकिन भगवान की पूजा करने का बड़ा महत्व है। आप कोई भी मनोकामना बोल करके भगवान की पूजा कर सकते हैं, यह शुभ माना जाता है और भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होकर के मनोकामना पूरी करते हैं। इसमें कुछ कार्य हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे तीव्र ज्वर का प्राणघात रोग आदि की निवृत्ति के लिए रुद्र पूजा अनुष्ठान। यानी अगर कोई बीमार है तो उसकी स्वास्थ्य के लिए रुद्र अनुष्ठान, अभिषेक अनुष्ठान करवा सकते हैं। पुत्र संतान जन्म के बाद अन्नप्राशन, यानी बच्चे का जन्म हो चुका है तो उसका जो है अन्नप्राशन करा सकते हैं। गंडमूल, जन्मदिन, पूजन संबंधी आवश्यक कार्य करा सकते हैं। और जो कार्य दान आदि से संबंधित हैं वह कार्य भी आप कर सकते हैं, यानी दान पुण्य आदि भी कर सकते हैं, भगवान की पूजा आदि कर सकते हैं। तो इसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, भगवान के सामने दीपदान करें। भगवान के सामने आप जो भी कार्य करेंगे उसका आपको फल मिलेगा। और मनोकामना पूर्ति के लिए आप पूरे महीने, यह बहुत बढ़िया उपाय है, पूरे अधिक मास में भगवान के सामने दीपदान जरूर करें, तुलसी माता के सामने दीपदान जरूर करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी हुई, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।